वेलकम टू मिडनाइट स्टडी। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। प्रश्नों की संख्या होगी 100, है ना, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, रक्त के थक्के जमने का कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन के कारण रक्त का थक्का जमता है। नेक्स्ट है, रुधिर स्कंदन निम्नलिखित में से किस प्रोटीन द्वारा होता है। तो रुधिर स्कंदन जो है वह फाइब्रिन फाइब्रिन प्रोटीन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है। तो जो रोमैटिक हृदय रोग का इलाज है वह एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। तो रक्त स्कंदन में जो विटामिन है वह क्रियाशील होता है विटामिन के। विटामिन के इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हृदय यानी हार्ट की मरमर निम्नलिखित में से किस कारण होती है। तो ये इसका राइट आंसर होगा चैन बॉल्ब के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है वह स्त्रीलिंग हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर को ताप स्थायी रखती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है हमारे शरीर का जो तापमान है उसको नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। तो इसका राइट आंसर होगा अधिवृक्क। अधिवृक्क ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है अबटू यानी थायराइड ग्रंथि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा एड्रीनलिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक लाभकारी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा थायराइड अबटू ग्रंथि के काम के लिए। जो आयोडीन युक्त नमक होता है वह थायराइड यानी अबटू ग्रंथि के लिए लाभकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को नियंत्रित करती है। जो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन वह किसकी वृद्धि के लिए वृद्धि को नियंत्रित करने कर उत्तेजित करते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि ग्लैंड नहीं है। ठीक है। कौन सी एक ग्रंथि यानी ग्लैंड नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा जठर। जो अमाशय है ना, यह एक ग्रंथि नहीं है। ठीक है। जठर अमाशय। निम्नलिखित में से कौन सा केवल स्त्रियों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा अंडाशय। अंडाशय जो है वह स्त्रियों में केवल पाई जाती है। मानव शरीर का ताप स्थायी थर्मोटेट ठीक है स्थित होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है मानव शरीर की जो तापमान है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है। घेंघा निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा तंत्रिका तंत्रिका में जन्म के बाद मानव का जो ऊतक है यह ऊतक तंत्रिका ऊतक जो है इसमें विभाजन नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन पिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पक्षियों के लिए। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक नाइट्रिक अम्ल रंगदार होता है क्योंकि इसमें मिला होता है। तो इसमें क्या मिला होता है,
रंगीन अपद्रव्य, जो रंगीन अपद्रव्य होते हैं वो वाणिज्यिक नाइट्रिक अम्ल में मिला होता है, इसलिए यह रंगदार होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति के आँखों का रंग निश्चित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंजित पटल, जिसको कोराइड भी कहते हैं। ठीक है। यही वह भाग है जिसमें वर्णक होता है और इसी से जो व्यक्ति की आँख का जो रंग होता है वह निश्चित होता है रंजित पटल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम पंप का कार्य क्या होता है? जो सोडियम पंप होता है उसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है तंत्रिका आवेग में। ठीक है। इसका कार्य तंत्रिका आवेग में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांध, जो वर्णांध व्यक्ति है ना, वो दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता, काला रंग नहीं देख पाता, कुछ रंगों में विभेद नहीं कर पाता, कि दृष्टि निर्बाध नहीं होता। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है? तो जो वर्णांध व्यक्ति होता है वह कुछ रंगों के बीच विभेद नहीं कर पाता। ठीक है। जैसे लाल और हरा हो गया, इनको वह पहचान नहीं पाता है। ठीक है, जो वर्णांध व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव चक्षु यानी आँख में एक विशेष रंजक होता है जो यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली, काली होगी। वह रंजक निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रक्त पटल, रक्त पटल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मेरुरज्जु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता? ठीक है। जो वर्णांध व्यक्ति होता है वह किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता? तो इसका राइट आंसर होगा लाल और हरा। लाल और हरा को वह पहचान नहीं पाता है कि ये लाल है कि हरा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का शुद्धिकरण होता है यानी रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा फेफड़ों में। फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन है। ठीक है। श्वसन क्या है? ऑक्सीकरण है, अपचयन है, या जल अपघटन है, या एमीनीकरण है? तो जो श्वसन है वह ऑक्सीकरण है। ठीक है, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है? जो मानव का शरीर है उसमें सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव की सबसे लंबी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा शावक कौन से जानवर पैदा करता है? जो सबसे बड़ा शावक है वह कौन सा जानवर पैदा करता है? हाथी, गेंडा, ऊँट, या नीली व्हेल? तो इसका राइट आंसर होगा नीली व्हेल। नीली व्हेल सबसे बड़ा शावक पैदा करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? ठीक है। स्थल में जो स्थलचर है वह कौन सा वन्य प्राणी है? ठीक है। भारतीय हाथी, अफ्रीकी हाथी, जिराफ, या सफ़ेद बाघ? तो इसका राइट आंसर होगा अफ्रीकी हाथी। यह विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किप्टेरिस में निम्न सरीसृप लक्षण थे, है ना? तो इसका राइट आंसर होगा नखरित पंख थे, जबड़े पर दांत और पूंछ थे। ठीक है। आर्किप्टेरिक्स में सरीसृप के लक्षण थे। तो इसका आंसर होगा नखरित पंख, जबड़े, दांत और पूंछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दिनी साइरिक्स किसमें वाक यंत्र है? ठीक है। उभयचर, सरीसृप, पक्षी, या स्तनी? है ना?
तो इसका राइट आंसर होगा पक्षी। ठीक है, पक्षी में जो शब्दिनी साइरिक्स वाक यंत्र है, ठीक है, इससे वो बोल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेल। वेल सबसे विशालतम स्तनधारी जीव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव या जंतु पराशब्द ध्वनि को सुन सकता है? पराशब्द ध्वनि यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को सुन सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा चमगादड़। चमगादड़ जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को सुन सकता है, जिसको पराशब्द ध्वनि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों में प्रायः एक ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक गुर्दा, फेफड़ा, वृषण या अंडाशय। तो इसका राइट आंसर होगा अंडाशय। अंडाशय जो है पक्षियों में केवल एक ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है। तो इसका राइट आंसर होगा लैटिन। लैटिन में प्राणियों के जो लिखने की वैज्ञानिक भाषा है वो लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर थे वो क्या थे, है ना? स्तनपायी जो लुप्त हो गए, विशाल शाकाहारी जंतु जिन्होंने हिपोपैटमस जाति को जन्म दिया, अंडा देने वाले स्तनपायी या सरीसृप जो लुप्त हो गए। तो इसका राइट आंसर होगा जो सरीसृप जो लुप्त हो गए वो डायनासोर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपी यानी बंदर कौन सा है ना? तो इसका राइट आंसर होगा गिबन। गिबन बंदर जो है असम और नागालैंड के पहाड़ियों पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। किनका? अनियत तापी प्राणियों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? ठीक है, स्तनपायी नहीं है। गाय, चमगादड़, शार्क या चूहा। तो इसका राइट आंसर होगा शार्क। शार्क जो है वह स्तनपायी जंतु नहीं है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन सा है ना? तो इसका राइट आंसर होगा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग नहीं उड़ सकता लेकिन तेज गति से दौड़ सकता है। ठीक है, इसको ऑस्ट्रिच भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्पादक। उत्पादक जो है सबसे निचले स्तर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा नीलहरित शैवाल। ठीक है, नेक्स्ट है, इस पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? ठीक है, इस पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा जीवाणु और कवक। नेक्स्ट, एक उत्पादक, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी को दर्शाने वाली एक उपयुक्त आहार श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा पादप, खरगोश और बाघ। ठीक है, पादप को खरगोश खाता है, खरगोश को बाघ खा लेता है, तो ये सही श्रृंखला होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? ठीक है, वह कौन सा प्रक्रम है जो CO2 की मात्रा वायुमंडल में नहीं बढ़ाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तब CO2 की मात्रा नहीं बढ़ती है वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों तथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव से की जा सकती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कौन सा है? ठीक है, जो जैव निम्नीकरण कौन सा है? ठीक है, तो ऊन, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक या नाइलॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऊन। ऊन जो है बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, जैव निम्नीकरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों से अधिक अच्छे पाए जाते हैं, इसके कारण क्या है? ठीक है, जो प्राकृतिक जैव उर्वरक होते हैं वह रासायनिक उर्वरकों से अधिक अच्छे पाए जाते हैं, इसके कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैव उर्वरक भूमि की उत्पादकता को बनाए रखते हैं। ठीक है, और जो रासायनिक उर्वरक होते हैं एक समय के बाद जब ज़्यादा उनका उपयोग करने लगते हैं तो उन जो उर्वरक क्षमता है भूमि की वह कम हो जाती है, लेकिन जैव उर्वरक जो है वह उत्पादकता को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण, ठीक है, फिक्सेटर कौन है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक या हरे पौधे? तो इसका राइट आंसर होगा हरे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वपरिस्थितिकी, स्वपरिस्थितिकी, ऑटोकोलॉजी, ऑटोकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जीवाणुओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी प्रणाली क्या है? पारिस्थितिक प्रणाली क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा भौतिक रासायनिक प्रणाली है, भौतिक रासायनिक प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोसेंटोसिस, एमनियोसेंटोसिस किसकी विधि का नाम है? एमनियोसेंटोसिस किसकी विधि का नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने की विधि है। ठीक है, जो गर्भ में शिशु होता है उसकी स्वास्थ्य की पता या दशाओं को पता लगाने की जो विधि है वह एमनियोसेंटोसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव डिम यानी ओवम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो मानव डिम में जो मानव ओवम होता है जिसको डिम भी बोलते हैं उसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह होती है 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग हिस्से तैयार किए जा सकते हैं? किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग यानी हिस्से तैयार किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा स्टेम कोशिकाओं, स्टेम कोशिकाओं से मानव के अतिरिक्त भाग या हिस्से तैयार किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोन, क्लोन की कॉलोनी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक समान आनुवंशिक संगठन वाली कोशिकाएं को क्लोन की कॉलोनी कहा जाता है। ठीक है, एक समान कोशिका, एक समान आनुवंशिक संगठन वाली कोशिकाएं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के नियम प्रस्तुत किए थे, जो आनुवंशिकता का नियम था उसको किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर होगा मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अंगुली छाप, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, माता पिता, बलात्कारी और चोर, ये सभी का पता लगाने के लिए जो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 46 गुणसूत्र होते हैं एक समान मानव कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? जो जीन शब्द है वो उसको किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज ने जीन शब्द को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोओंटोसिस, एमनियोओंटोसिस भ्रूण परीक्षण पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, क्योंकि जो एमनियोओंटोसिस था भ्रूण परीक्षण, ठीक है, उसमें कानूनी प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि इसका प्रयोग भ्रूण के लिंग के चुनाव के लिए किया जाता था। ठीक है, इसलिए कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इसका उपयोग अब नहीं कर सकते, इसका जांच नहीं करा सकते एमनियोसेंटोसिस भ्रूण परीक्षण
नहीं करा सकते। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में, ठीक है, किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में, अब इन ऑप्शनों में हम देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माता पिता यानी प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या के समान होती है। जो शिशु होते हैं वो माता पिता के प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या के समान होता है शिशु का जीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाटसन और क्रिक ने डीएनए संरचना का सही मॉडल बनाया था, वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? जो भ्रूण होता है उसके विकास के लिए खाद्य की पूर्ति किस अंग द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपरा पोशिका द्वारा, अपरा पोशिका द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुवीय रोग बैक्टीरियल जो डिसीज होता है किस में पाए जाते हैं? इनमें से किस में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी में पाए जाते हैं, पौधों में भी, पशु में भी, मानव में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षमा तपेदिक के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत ज्वर संचरित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एडीज मच्छर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है ना? तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टो शब्द जहाँ मिल जाए वह दूध से रिलेटेड होगा। दूध से दही के रूप में जमने के कारण लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है उनके कारण दूध से दही बनता है। नेक्स्ट है, एंटामीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव निम्नलिखित में से किस अंग में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आंतों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का विषाणु वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? तो इसका राइट आंसर होगा संदूषित यानी खाद्य और पानी से, जो दूषित खाद्य और पानी से जो है पोलियो का विषाणु यानी वायरस शरीर में इंटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर डी, एड्स से एनोजेनिकल मस्से वॉट पैदा होते हैं, ये गलत है, बल्कि ये सही है सभी। एड्स एक रिटोवायरल रोग है। एड्स समलिंगी और इतलिंगी यौन संपर्क से फैलता है। एड्स की पहचान सबसे पहले 1981 में संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी, ये सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो जो दांत की बीमारी होती है वह फंगल बीमारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल कृमि एक मानव परजीवी है? तो इसका राइट आंसर होगा क्षुद्रांश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्लीपद के लिए वाहक है? तो इसका राइट आंसर होगा संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईसीजी का जो प्रयोग है वह हृदय की गति दर्ज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का बहना नहीं रुकता है? ठीक है, रुकता नहीं है तो विटामिन डी की कमी, विटामिन के की कमी से जो है खून का बहना नहीं रुकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु से नहीं होता है? कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्लेग जो है वह विषाणु से नहीं होता है। मनुष्य के नेत्र के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? तो पेडोलॉजी में जो है भूमि का अध्ययन किया जाता है। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है ना? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ओलेरी कल्चर। निम्नलिखित में से किसे वर्गिकी का पिता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लीनियस। लीनियस को वर्गिकी का पिता कहा जाता है।
द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक लिनियस कॉल्स लिनियस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा तपेदिक। ठीक है, बैक्टीरिया से होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया के कारण। चेचक के लिए टीके का विकास किया था। तो चेचक के लिए टीके का विकास जो है वह एडवर्ड जेनर ने किया था। एड्स का कारण है, एड्स का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण एड्स होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा एड्स। एड्स फैलता है हाथ मिलाने से, श्वसन संपर्क से, कीटों से या संभोग से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संभोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा विषाणु के कारण, ऑप्शन नंबर डी। अगार अगार किससे प्राप्त होता है? कवक, मांस या शैवाल या जीवाणु? तो इसका राइट आंसर होगा शैवाल। शैवाल से अगार अगार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़ रेड रॉट डिसीज उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवकों द्वारा। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में जो है सैक्रोमाइसिस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आलू जो है वह जड़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर एक है। गाजर जो है एक है, जड़ है, तना है, पुष्प है या पुष्पक्रम है? तो इसका राइट आंसर होगा जड़ है। ठीक है, गाजर एक जड़ है। लास्ट क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? ठीक है, जो बरगद के पेड़ देखे होंगे आपने, तो उसमें जो लटकती हुई जो जड़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा स्तंभ मूल। ठीक है, स्तंभ मूल। तो गाइज़ ये महत्वपूर्ण MCQs थे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।